एक ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं जहां सिर्फ चिलचिलाती धूप है, सूखी रेत है और चारों तरफ मरे हुए सांपों का ढेर लगा है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक नजारा है। बिल्कुल, कोई हरियाली नहीं, जीवन का कोई नामो निशान नहीं। 1979 में असम की ब्रह्मपुत्र नदी में आई एक भयानक बाढ़ के बाद ठीक यही खौफनाक नजारा था। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी स्रोत और घटना की गहराई में जाने वाले हैं। हाँ, और देखिए, कोई भी आम इंसान इस विनाशकारी जमीन को देखकर हार मान लेता, ये तो पक्की बात है। सही कहा। लेकिन एक 16 साल के लड़के जादव पायेंग ने उस बंजर रेत को देखकर कुछ ऐसा किया जिस पर यकीन करना आज भी मुश्किल लगता है। मतलब उसने अपने ही हाथों से वहां एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया। ये घटना सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा से कहीं बढ़कर थी। मतलब बाढ़ का पानी जब उतरा तो वो अपने पीछे सिर्फ मौत छोड़ गया था। हाँ, सांपों की मौत। हाँ, पेड़ों की कमी और चिलचिलाती धूप के कारण सैकड़ों सांप तड़प तड़प कर मर गए। और जब जादव ने गांव के बड़े बुजुर्गों से वहां पेड़ लगाने की गुजारिश की तो उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जमीन अब बेकार हो चुकी है, वहां कभी कुछ नहीं उग सकता। मतलब उन्होंने उस जगह को एक लाइलाज बीमारी मान लिया था। रुको, मुझे यहीं पर एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछना है। मैं सोच रही थी कि एक 16 साल का किशोर जिसके पास कोई पैसा नहीं, वन विभाग की कोई मदद नहीं और कोई मशीनरी नहीं, वो सूखी रेत पर एक पूरा जंगल उगा कैसे सकता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब पेड़ लगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी और पानी तो चाहिए ही ना। उसने अकेले इस पूरी प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मैनेज कैसे किया? यहीं पर विज्ञान और प्रकृति का तालमेल काम आता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जादव ने शुरुआत किसी आम या नाजुक पौधे से नहीं की। अच्छा, तो फिर किससे की? उसने सबसे पहले बांस लगाए। बांस की खासियत यह है कि वो खराब और रेतीली मिट्टी में भी बहुत तेजी से उगता है और जमीन को छाया देता है। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प बात है मिट्टी को उपजाऊ बनाने का तरीका। उसने अपने गांव से लाल चींटियां इकट्ठा की। एक मिनट, लाल चींटियां रेत में? बिल्कुल, उसने उन्हें उस रेत में छोड़ना शुरू किया। लाल चींटियां मिट्टी की संरचना को बदल देती हैं। वो उसे भुरभुरा और उपजाऊ बनाती हैं। ओहो, मतलब ये किसी खाली बाल्टी में रोज एक बूंद पानी डालने जैसा उबाऊ काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक छोटी सी फैक्ट्री स्थापित करने जैसा है। मतलब आपने बस एक शुरुआती ढांचा तैयार किया, बांस लगाकर और चींटियां छोड़कर, और फिर वो फैक्ट्री खुद अपनी मिट्टी बनाने लगी। सही पकड़े हैं। अपने बीज गिराने लगी और आगे चल के पक्षियों और कीड़ों को अपने कर्मचारियों की तरह काम पर रख लिया। ये बहुत ही बेहतरीन नजरिया है इसे देखने का। विज्ञान की भाषा में इसे पारिस्थितिक अनुक्रम या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन। हाँ, जादव का काम सिर्फ उस प्रक्रिया को एक धक्का देना था। असली जादू तब होता है जब इंसान एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट बन जाता है और प्रकृति 99% भारी काम खुद संभाल लेती है। और फिर जानवर भी तो आने लगे थे ना? बिल्कुल, जब वहां पक्षी, हिरण और यहां तक कि हाथी भी लौट आए तो वो सिर्फ पेड़ों का उगना नहीं था, वो एक पूरे इकोसिस्टम का खुद को दोबारा जिंदा करना था। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है कि ये पूरी प्रक्रिया, मतलब ये पूरा चमत्कार 30 सालों तक दुनिया की नजरों से छिपा रहा। हाँ, 3 दशक एक बहुत लंबा समय होता है। जादव हर दिन धूप और बारिश में वहां जाते रहे, और जब लगभग 30 साल बाद वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे तो जहां कभी सिर्फ सूखी रेत थी, वहां हजारों जानवरों से भरा एक विशाल जंगल देखकर वे सन्न रह गए। जरा सोचिए उन अधिकारियों के हैरानी का। मतलब जब उन्होंने पूछा कि ये इतना बड़ा जंगल किसने बनाया, तो जादव का जवाब सिर्फ एक शब्द था, मैंने। उफ, रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब। सच में, वो एक शब्द दशकों की उस खामोश और अटूट मेहनत का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो बिना किसी अवार्ड, पैसे या नाम की चाहत के की गई। बहुत ही प्रेरणादायक। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा सबक निकल कर आता है वो ये नहीं है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। असली सबक ये है कि प्रकृति खुद को ठीक करना जानती है। बिल्कुल सही कहा। बस उसे हमारे एक छोटे से शुरुआती कदम की जरूरत होती है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, अगर एक अकेला इंसान बिना किसी साधन के 30 सालों की मेहनत से एक बंजर रेत को विशाल जंगल में बदल सकता है,
तो हमारे आसपास के समाज, हमारे संस्थानों या पर्यावरण में ऐसे और कौन से बंजर इलाके हैं जो बस किसी के द्वारा पहला बीज बोए जाने का इंतजार कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।